दोस्तों बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उनकी मछलियाँ बड़ी नहीं हो रही है। जब मैं पूछता हूँ कि क्या खिलाते हो तो कहते हैं कि लोकल फीड खिलाते हैं। लोकल फीड से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो छोटी-मोटी कंपनी जो फीड बनाती है या फिर कुछ लोग घर में ही मशीन लगा लेते हैं, घर में जो मशीन लगा करके सस्ती क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का जो फीड बनाते हैं, मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि महँगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार-बार। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दूध तो हर किसी के घर में आता होगा। कुछ लोगों के घर में 70-75 रुपए वाला दूध आता है जो डायरेक्ट तबेले से आता है और बहुत प्योर होता है। उस दूध को जब आप देखोगे तो उसकी बात ही अलग होगी और पीने में भी वो बहुत अच्छा लगेगा। प्योर दूध पीने से आपकी बॉडी में ताकत आएगी। चाय बनाओगे तो वो चाय भी अच्छी बनेगी। प्योर दूध में मलाई भी एक नंबर निकलेगी और अगर आप उसका घी बनाओगे तो घी भी बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी तरफ वही दूध आपको 30 या 35 रुपए में भी आता है जिसमें कोई जान नहीं होती। ऐसे दूध को ठंडा दूध या फिर मिल्क भी कहा जाता है जिसमें से सारी क्रीम निकाल ली जाती है। क्रीम यानी कि उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी जान ही निकाल दी जाती है। जब आप ऐसा दूध पियोगे ना तो वो आपकी बॉडी को लगने वाला नहीं है। ऐसा दूध पीने से कोई फ़ायदा नहीं, आप सिर्फ नाम के लिए दूध पी रहे हो। अगर आप उसमें से मलाई निकालने चाहो तो उसमें से कोई मलाई नहीं आएगी, तो आप घी तो भूल ही जाओ। और इसके अलावा अगर आप चाय बनाने जाओगे तो चाय में वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसा आपको प्योर दूध में मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि जो महंगा होता है वो ऐसे ही महंगा नहीं होता, उसकी क्वालिटी और उसके रिजल्ट्स में फ़र्क होता है। इसी तरह महंगी फीड और सस्ती फीड में क्या फ़र्क होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कुछ लोग मशीन लगा के फीड तो बना लेते हैं पर उस फीड में ग्रोथ नहीं आता। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है उनके पास बहुत अच्छे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत फ़ास्ट ग्रोथ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उनका फ़ॉर्मूला भी बहुत ज़बरदस्त होता है और उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से मछलियाँ बहुत शौक से खाती है और वो वेट गेन भी बहुत फ़ास्ट करती है। अगर रॉ मटेरियल्स टॉप क्वालिटी के होंगे और अगर फ़ॉर्मूला भी ज़बरदस्त होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होगा। दूसरी तरफ छोटी-छोटी कंपनीज़ लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका फीड सस्ता होता है। इसके अलावा उनके पास कोई अच्छा फ़ॉर्मूला भी नहीं होता जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं आता। देखिए, यहाँ पर मैं कोई कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को मैं बुरा बोल रहा हूँ। मैंने इन सालों में जो सीखा, जो समझा, जो जाना, बस उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक सही राह मिले और आप सफल हो जाओ। आज हम एक कंपैरिज़न करते हैं कि सस्ती फ़ीड और महंगी फ़ीड खिलाने से क्या होगा। यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट बनाया है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाते जाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इस चार्ट में मैंने 2 किस्म की फ़ीड रखा है। एक अच्छी कंपनी का फ़ीड जो लगभग 40 रुपए के आस-पास होगा। 40 रुपए मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था ना कि अगर आप महंगी से महंगी भी फ़ीड खिलाओगे ना, जैसे अगर आप 100 रुपए की फ़ीड खिलाते हो या 80 रुपए की या 60 रुपए की या कितने भी रुपए की फ़ीड खिलाते हो, तो वो मछली पूरा उतना फ़ीड नहीं खाती है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा ही खाती है। जब आप टोटल एवरेज कॉस्ट निकालोगे ना कि 1 किलो की मछली करने के लिए आपको सबसे अच्छी कंपनी या अच्छी कंपनियों में से किसी एक कंपनी का जब आप फीड एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो आपको लगभग 40 रुपये के आसपास आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो अच्छी कंपनी का फीड पकड़ा है उसे मैंने उसका रेट 40 रुपये रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो दूसरा जो लोकल कंपनीज़ होती है जो सस्ते में फीड बनाती है जिसमें ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं आता है, उसका रेट मैंने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो 1 किलो का जो आप एवरेज कॉस्ट पकड़ोगे ना, वो मैंने यहाँ पर 30 रुपीज़ के आसपास रखा है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये रेट मैंने कैसे रखा है तो आप मेरा एक पिछला जो वीडियो था वो आप पहले देख लीजिए ताकि आपको एक एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो ठीक से समझ में आ जाए, ताकि आपको इसके आगे का अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छी कंपनी का फीड आपको महंगा लग रहा होगा क्योंकि इसका एवरेज कॉस्ट आपको लगभग 40 रुपये के आसपास पड़ेगा। दूसरी तरफ जो सस्ते कंपनी का फीड है, जो लो क्वालिटी का फीड होता है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता है, वो आपको सस्ता दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो 30 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है। यहाँ पर ना बहुत से लोगों की सोच मार खा जाती है। वो लोग ये सोचते हैं कि किलो पे 10 रुपये का फ़र्क है। अगर किलो पे 10 रुपये का फ़र्क हुआ तो टन के हिसाब से आपको 10,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप पूरे कल्चर में 10 टन अगर फीड लेते हो ना तो 10 टन के हिसाब से आपको पूरे 1 लाख रुपये का फ़र्क पड़ता है हाई क्वालिटी फीड में और लो क्वालिटी फीड में। अब 1 लाख रुपये तो हर किसी को प्यारे होते हैं, इसलिए बहुत से लोग 1 लाख रुपये बचाने के चक्कर में ना अच्छा खासा नुकसान कर देते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख रुपए बचाने से अच्छा खासा नुकसान कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो कि आपके पास 10,000 मछलियाँ हैं। 10,000 मछलियों को अगर आपको 1 किलो तक ले जाना है, एक मछली को अगर आपको 1 किलो का बनाना है, तो आपको एक अच्छी कंपनी का फीड अगर आप खिला रहे हो तो आपको 10 से 12 टन फीड लगेगा। और 10 से 12 टन फीड में 12 टन फीड के आसपास अगर आप खिलाओगे ना, तो आपकी मछलियाँ 1 किलो के आसपास हो जाएगी, 10,000 मछलियाँ। दूसरी तरफ अगर आप कोई चालू कंपनी का फीड खिला रहे हो जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपको 12 टन फीड खिलाने से आपकी मछलियाँ 1 किलो की नहीं होने वाली है। जो आपकी 10,000 मछलियाँ होगी ना, वो आगे पीछे रहेगी, कोई 500 ग्राम की रहेगी, कोई 600 ग्राम की रहेगी। इस तरह आगे पीछे का ग्रोथ रहेगा। ग्रोथ इसमें भी फ़र्क होता है, आगे पीछे होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो लो क्वालिटी की फीड होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। मैंने तो बहुत बार ऐसा भी देखा है कि सस्ते के चक्कर में ना बहुत से लोगों की मछलियाँ 200-250 ग्राम पे ही रुक जाती है। 200-250 ग्राम, 300 ग्राम भी वो क्रॉस नहीं कर पाती। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम महंगे वाली फीड का एवरेज कॉस्ट 40 रुपये रखते हैं और अगर हम 12,000 किलो यानी कि 12 टन हम फीड खिलाते हैं, तो हमारा फीड का एक्सपेंस हो जाएगा 4,80,000 रुपये। दूसरी तरफ आप देख सकते हो, अगर हम सस्ते वाली फीड 12 टन खिलाते हैं, जो हमारे मछलियों का वज़न होगा 600 ग्राम के आसपास, उतना फीड खिलाने से, तो उसका अगर एवरेज कॉस्ट अगर हम 30 रुपये रखते हैं और 12 टन यानी कि 12,000 किलो अगर हम खिलाते हैं, तो उसका एवरेज कॉस्ट हमें जो आएगा फीड का 12 टन का, वो हो जाएगा 3,60,000 रुपये के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंजूसी करके सस्ते वाला फीड खिलाते हैं ना, वो कुछ पैसे बचा लेते हैं। अगर आप 4,80,000 में से 3,60,000 रुपये निकालोगे, तो वो लोग 1,20,000 रुपये आसानी से बचा लेते हैं। पर ये जो बचत होती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ कैलकुलेटर पे होती है। हकीकत में ये बचत नहीं होती, पर ये लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमने 1,20,000 रुपये बचा लिए। पर जो हकीकत में होता है ना, वो आज मैं आपको बताता हूँ। जो लोग अच्छी कंपनी का फ़ीड खिलाते हैं ना, वो अच्छी कंपनी का फ़ीड कम फ़ीड खिला के उनको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है, ज़्यादा ग्रोथ आता है। मछलियाँ कम खाती है लेकिन उसका बॉडी वेट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास 12 टन आपने फ़ीड खिलाया और अगर आपका 10,000 मछलियाँ हैं, तो उस हिसाब से आपको 10,000 किलो आपका माल रेडी होगा। यानी कि 10 टन मछलियाँ आपके पास होगी। 10 टन मछलियों का अगर हम पकड़ते हैं 100 रुपये के हिसाब से रेट, तो उस हिसाब से आपको लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आपका सेल्स अमाउंट आएगा। जो मछलियाँ बेचेंगे, 10,000 मछलियाँ 100 रुपये के हिसाब से आपको कम से कम 10 लाख रुपए आएँगे। दूसरी तरफ जो सस्ती फीड खिलाते हैं ना, तो सस्ती फीड खिलाने से क्या होता है कि ग्रोथ ज़्यादा नहीं आता। जो 1 किलो का ग्रोथ जहाँ पर आना चाहिए, उतना फीड खिलाने के बाद वो आपको मिलता है 500 ग्राम या 600 ग्राम का ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो फीड में ज़्यादा जान नहीं होती। और अगर हम 10,000 मछलियाँ हैं हमारे पास और अगर 500 या 600 ग्राम भी अगर हम पकड़ते हैं, तो 600 ग्राम के हिसाब से भी हमारी जो मछलियाँ रेडी होगी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 टन यानी कि 6,000 किलो मछलियाँ रेडी होगी। 6,000 मछलियों का अगर हम 100 रुपये के हिसाब से रेट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अच्छे वाला फीड खिलाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, महंगे वाला फीड खिलाते हैं। महंगे वाला फीड खिलाने के बावजूद भी उनको सस्ते वाले फीड के मुकाबले ज़्यादा पैसा मिलता है, प्रॉफ़िट उनको ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 10 लाख रुपए का आपका सेल्स अमाउंट हो रहा था, सस्ते वाला फीड खिलाया, ग्रोथ स्लो हो गया, आपकी मछलियाँ नहीं बढ़ी, तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाख रुपए मिले। यानी कि जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाते हैं और कंजूसी नहीं करते, उनको 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे फीड जो होते हैं, महंगे फीड जो होते हैं, उसमें ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलता है, उस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट भी होता है। तो ये मत सोचा कीजिए कि सस्ते वाला फीड में मैं पैसे बचा लूँगा। पैसे बचाओगे लेकिन नुकसान में जाओगे। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कभी-कभी क्या होता है पता है कि कुछ कंपनीज़ में ना सस्ती फीड होती है, लेकिन है ना प्रोटीन ज़्यादा लिखा हुआ होता है। जैसे कि अगर सपोज़ कोई एक फीड है जो मान लो 30 रुपए की है, उसके अंदर प्रोटीन लिखा हुआ है 34, लेकिन अगर दूसरी महंगी फीड होती है, महंगी फीड में सपोज़ अगर 40 रुपए की फीड है, तो उसमें प्रोटीन लिखा हुआ था 28 या 25, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी ना जो सस्ती फीड होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है लेकिन ग्रोथ कम मिलता है। और जो महंगी फीड होती है ना, उसमें प्रोटीन जो लिखा हुआ जो प्रोटीन होता है ना, वो कम लिखा हुआ होता है लेकिन उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। क्योंकि ना प्रोटीन भी बहुत अलग-अलग किस्म के आते हैं। तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या मिला हुआ है, उसमें क्या फ़ॉर्मूला है, उसमें एक्स्ट्रा उन लोगों ने कंपनी ने ऐसा क्या मिलाया है जिसकी वज़ह से ग्रोथ मिल रहा है, ये कंपनी का एक सीक्रेट फ़ॉर्मूला होता है, जिसकी वज़ह से हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है।
कुछ लोग सोचेंगे कि अगर मैं सस्ते वाली फीड ज़्यादा खिला के 1 किलो तक करूँ, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जो अच्छी वाली फीड थी, हम लोगों को 12 टन खिलाना पड़ा। 12 टन खिला के हमारी जो मछलियाँ हैं वो 1 किलो तक पहुँच गई। लेकिन जो सस्ते वाली फीड होती है ना, वो 12 टन पे आपको 500 या 600 ग्राम तक ही पहुँचेगी। अगर आपको उसको और बढ़ाना है 500-600 ग्राम से, और आगे ले जाना है 1 किलो तक ले जाना है, तो उसमें आपको और फीड खिलाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सस्ती वाली फीड से जो स्लो ग्रोथ आ रहा था ना, वो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। जैसे 12 टन में आपको यहाँ पर ग्रोथ 500-600 ग्राम ही मिल गया था, तो उसके आगे और 1 किलो तक जाने के लिए आपको 20-22 टन खिलाना पड़ेगा। अगर आप 20-22 टन खिलाओगे तब जाके आपको 1 किलो का फीड 1 किलो का ग्रोथ एवरेज जो बॉडी वेट है वो आएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रेड में जो आप देख सकते हो, इतना फीड आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक्सपेंस की, कि महंगी वाली फीड खिला के भी हमको 1 kg करना है और सस्ते वाली फीड खिला के भी हमको 1 kg करना है, तो दोनों सूरतों में हमें कितना कितना खर्चा आएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो महंगी वाली फीड है हम कम खिलाएंगे, कम खिला के हमको जो उसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा था वो आएगा 4,80,000 रुपये। लेकिन जो दूसरी वाली सस्ती वाली जो फीड है, जो हमको ज़्यादा खिलानी पड़ती है, यहाँ पर 12 टन में रेडी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सस्ती वाली फीड है हमको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। अगर हम उसको 20 टन तक खिलाते हैं, तो 20 टन खिलाने का जो खर्चा होगा, वो हमारा खर्चा जो चला जाएगा वो टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 30 रुपया किलो पर केजी आपको एवरेज कॉस्ट पड़ेगा सस्ती वाली फीड का। तो अगर 20 टन अगर हम खिलाते हैं, तो उसका टोटल कॉस्ट हमें चला जाएगा 6 लाख रुपये। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जो मीडियम साइज़ की भी मीडियम क्वालिटी की भी फीड होती है, जो ना ज़्यादा महंगी होती है, जो ना ज़्यादा सस्ती होती है, उसका ग्रोथ एकदम फास्ट भी नहीं आता, उसका ग्रोथ एकदम स्लो भी नहीं आता। वो मीडियम मतलब रेट की फीड होती है, उसका ग्रोथ भी मीडियम होता है, उसका कॉस्ट भी मीडियम होता है, हर कुछ उसका मतलब सस्ती और महंगी के बीच में होता है। तो अगर हम ऐसी कोई फीड अगर हम लेते हैं, तो वो फीड अगर हम खिलाते हैं, तो 35 रुपये के आसपास उसका एवरेज कॉस्ट हमको पड़ना चाहिए टोटल कल्चर में। और वो फीड जो होगी, वो ना हमको 12 टन खिलाना पड़ेगा, ना 20 टन खिलाना पड़ेगा, वो एवरेज में बीच में चलेगा, जिसका ग्रोथ मीडियम रहेगा। तो हमको 15-16 टन के आसपास उसको हमको खिलाना पड़ेगा। अगर हम 35 रुपये के हिसाब से 15 टन का अगर पकड़ते हैं, तो 15 टन के हिसाब से हमें हो जाता है 5,25,000 रुपया। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फीड आपको सबसे ज़्यादा महंगी दिख रही है, 40 रुपये की जो आपको दिख रही है, वो आपको एक्चुअल में सबसे सस्ती पड़ेगी। क्यों सस्ती पड़ेगी? क्योंकि वो वैसा आपको रिज़ल्ट देगी। और जो सस्ती दिख रही है, वो आपको महंगी पड़ेगी। क्यों महंगी पड़ेगी? क्योंकि आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। जहाँ पर 4,80,000 का खिलाना था आपको, वहाँ पर आपने खिला दिया 6 लाख रुपए का। और जो मीडियम क्वालिटी की फीड होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मीडियम साइज़ की, अगर मीडियम क्वालिटी की अगर आप फीड खिलाते हो, तो उसमें आपके 5,25,000 रुपये जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि तीनों में आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। जो फीड आपको सबसे महंगी दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल में आपको सस्ती पड़ रही है, क्योंकि वो मछली को आपको ज़्यादा वेट गेन दे रही है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी को कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, ये हो गई बात सिर्फ़ और सिर्फ फीड की। इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो महंगे वाला फीड खिलाते हैं, उसके पीछे खर्चा करते हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ों में पैसे बचा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि पैसे ज़्यादा खर्चा हो रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी मछलियाँ जल्दी रेडी होनी चाहिए। क्योंकि मछलियाँ जितने महीने पहले या जितने दिन पहले रेडी होती है ना, उतना हमारे दूसरे एक्सपेंस बचते हैं। कौन से एक्सपेंस बचते हैं? जब हम सस्ती वाली फीड खिलाते हैं, स्लो ग्रोथ आता है, तो हमारे दिन महीने बढ़ जाते हैं। जब हमारे महीने बढ़ जाते हैं, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जितने महीने हमारे बढ़ गए ना, उतने महीनों का हमको लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, उतने महीनों का हमारा खुद का एक्सपेंस एक्स्ट्रा हो जाएगा, उतने महीने का जो ज़मीन का भाड़ा होता है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उतने महीने का लाइट का बिल बढ़ जाएगा। जो भी आपके फार्म के एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस उसमें ऐड होते रहेंगे और मल्टीप्लाई होते रहेंगे हर महीने। तो जब आप सस्ते वाली फीड खरीद के पैसे बचाते हो, तो ये मत समझना कि आप स्मार्ट हो, ये समझना कि आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर ग्रोथ जल्दी टाइम पे नहीं मिला ना, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। एक और बात होती है जो बहुत से लोग ध्यान में लेते ही नहीं है, वो होते हैं वाटर पैरामीटर्स। जो अच्छी क्वालिटी के जो फीड बनती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है, वो लोग वाटर पैरामीटर्स को बहुत ध्यान में रखते हुए फीड बनाते हैं, क्योंकि फीड की वजह से पानी ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए।
जो अच्छी क्वालिटी की फीड होते हैं ना, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें वेल ट्रेंड स्टाफ होता है जो उसको बनाता है। उसके अलावा उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनकी मशीन्स बहुत अच्छी होती है, बहुत ही सिस्टमेटिकली सब कुछ किया जाता है। ये ध्यान में रखते हुए कि पानी के पैरामीटर्स ख़राब नहीं हो। अगर पानी के पैरामीटर्स ख़राब हुए ना तो मछलियाँ मर जाएगी। और वाटर क्वालिटी अगर बराबर हुई, फीड अच्छे से रहा, सब कुछ वेल मेंटेन, वेल प्लान्ड रहा, तो मछलियाँ ज़्यादा नहीं मरती। दूसरी तरफ जो लो क्वालिटी की फीड होती है ना, लो क्वालिटी की फीड में उन लोगों को बहुत कॉस्ट कटिंग करना होता है। कॉस्ट कटिंग की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि लो क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स। उसके अलावा उनके पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ नहीं होता, उनकी मशीनरी भी छोटी मोटी हल्की, मतलब चालू टाइप की जो मशीन्स होती है वो होती है। उसमें उन लोगों के पास उतना मतलब नहीं होता, टेक्नोलॉजी उनकी इतनी हाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग एक अच्छी फीड बना सके। क्योंकि अच्छी फीड बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, उनको कॉस्ट कटिंग करना होता है लो प्राइस में बनाने के लिए, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं रख पाते। ध्यान नहीं रखने की वजह से क्या होता है कि वाटर पैरामीटर्स ख़राब हो जाते हैं। वाटर पैरामीटर्स ख़राब होने की वजह से मछलियाँ खतरे में आती है, मछलियाँ मरना भी स्टार्ट कर सकती है। तो जो लो क्वालिटी के फीड होते हैं ना, अगर वाटर पैरामीटर्स को वो ख़राब कर दे तो हमारी मछलियाँ मरेगी, उसकी वजह से जो हमें नुकसान होगा वो अलग। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट फार्मर कौन है। जो फार्मर जो लो क्वालिटी का फीड खिलाता है पैसे बचाने के लिए, वो फार्मर स्मार्ट है, या फिर वो फार्मर स्मार्ट है जो भले पैसे खर्चा करता है लेकिन मछलियों को जल्दी रेडी करके एक अच्छी क्वालिटी का फीड खिला के ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। कौन सा फार्मर स्मार्ट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर आपको लो क्वालिटी का फीड खिला के पैसे बचाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूँ कि महंगा रो एक बार कि यार ज़्यादा पैसे चले गए, पर जो सस्ते के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में पड़ेगा, उसको ग्रोथ नहीं आएगा, वो बार बार रोता रहेगा। अगर कोई आपके जान पहचान वाला ये मिस्टेक कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना, ताकि उसको भी कुछ अच्छा सीखने मिले, उसकी भी ये बात समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। थैंक यू।